हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा। वेलकम टू कॉन्फिडेंस एजुकेशन। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सोलर सिस्टम क्या होता है, और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है। इसमें बीच में है कुछ जिसके आसपास कई सारी चीजें घूम रही हैं, ये क्या है। तो आपकी इसी क्यूरियोसिटी को पूरा करते हैं और जानते हैं कि ये है क्या चीज। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, planets, satellites, and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids. अभी आपको ये ना समझ नहीं आया होगा कि क्या है, आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। तो अभी आपको पता नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हम एक ओवरव्यू बना सकते हैं इसका कि जो सोलर सिस्टम होता है उसका सन एक पार्ट होता है, प्लैनेट्स उसके पार्ट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं और कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। कई सारी चीजों से मिलकर बना है। अब हमें ये समझ आएगी कि सोलर सिस्टम एक लार्जर व्यू है, काफी बड़ी चीज है। तो अब हम धीरे धीरे जब हम जानेंगे कि प्लैनेट्स क्या है, सैटेलाइट्स क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, तब जाके हमें समझ आएगा कि सोलर सिस्टम क्या है। एक बार आप ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि सोलर सिस्टम में सबसे बीच में ये एक बड़ी सी चीज है, बड़ा सा गोला है। ये हमारा सन है, ये अर्थ है, ये और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। हम जानेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। इसके आसपास कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सब मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। ये एक ओवरव्यू है। अब धीरे धीरे हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट के पढ़ेंगे कि इन किन किन चीजों के मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है। जब हम पहुंचेंगे तो हमें पता होगा कि सोलर सिस्टम है क्या आखिरकार। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन में हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा, तो हम पहले सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं, उन सब को मिलाकर हम सेलेस्टियल बॉडीज। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी चमक रहा है तो सेलेस्टियल बॉडीज हो जाए, नहीं। सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जो आसमान में रात के अंधेरे में चमकती है, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म भी होती हैं इसके साथ साथ। ठीक है। जैसे कि हमारा सन है, बहुत बड़ा भी है और बहुत गर्म है। ठीक है। और वो गैसेस का भी बना होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो हमारा सन है वो गैस का बना, उसकी खुद की लाइट भी है और हीट है। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की लाइट भी नहीं होती और हीट भी नहीं होती। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हो गए, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। लेकिन अब अभी आप सोच रहे होंगे कि प्लैनेट तो मैंने कहा कि वो चमकता है रात में, लेकिन प्लैनेट रात में चमकता तो है, लेकिन वो इसलिए नहीं चमकता है उसकी खुद की लाइट है। वो इसलिए चमकता है क्योंकि सन की जो रेज रेज है उसके ऊपर पड़ती है, इसलिए वो चमकता है। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है जो चमकती हैं और उनकी खुद की लाइट भी होती है। ठीक है। उनकी खुद की गर्मी भी होती है, हीट होती है, और कुछ की नहीं होती है। तो ये जितने भी हैं सबको मिलाकर हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी तक हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, सोलर सिस्टम की और सेलेस्टियल बॉडी की। तो हमने इसमें पढ़ा कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है और एक सेलेस्टियल बॉडी भी है। सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि सन एक सेलेस्टियल बॉडी भी है। ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया। हम स्पेसिफिकली सन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अब हमें ये तो पता ही है कि जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम। ये वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, ये सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में है सन, बाकी अराउंड में है प्लैनेट, सेंटर में सन है। और ये ह्यूज बॉडी है। ये क्या है? ह्यूज बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है। ठीक है। और ये नियरेस्ट स्टार है, आवर नियरेस्ट स्टार। आवर का मतलब कि अर्थ के सबसे नियर है। और भी है स्टार, बट अर्थ के सबसे पास सन है।
और ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और अनदर पार्ट इज की अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है और लाइट बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा ही होगा, आपको पता ही है, हमको दिन में टॉर्च की जरूरत नहीं होती है, हम बिना टॉर्च के भी निकल सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा लाइट होती है। और अनदर इज कि प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स क्या होता है, इसके इसके अंदर एक खींचने की शक्ति होती है, इसके अंदर पावर है कि आसपास की चीजों को खींच सकता है। जैसे कि सन है, ये सन है सोलर सिस्टम का। ठीक है, इसके आसपास जो प्लैनेट है ये घूम रहे हैं, ये पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से आसपास घूम रहे हैं, नहीं तो ये कहीं पे भी चले जाते हैं। अगर पुलिंग फोर्स नहीं होता तो ये कहीं पर भी चले जाते हैं, है ना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो हम सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इनका नाम याद कर सकते हैं। कैसे? इजी तरीका है, ये लाइन याद करके, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। तो जो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है, माई का एम, वेरी का वी, ऐसी तरह ई, एम, जे, एस, यू एंड एन, इससे हम प्लैनेट्स के नाम याद कर सकते हैं। जैसे एम से हो गया मरकरी, वी से हो गया वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये इजी तरीका याद करने का कि डिस्टेंस से पूछा जाए कि अर्थ के सबसे पास मरकरी है, उसके बाद फिर वीनस है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पास में मरकरी है और सबसे आखिर में नेपच्यून। ठीक है, जो प्लैनेट्स है ये सोलर सिस्टम के अराउंड चारों तरफ घूमती रहती हैं। सॉरी, सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ घूमती रहती है फिक्स्ड पाथ में। इनका रास्ता फिक्स्ड है, ये ऐसे ही घूमती रहते हैं। और जो पाथ है बहुत लंबा है, इलोंगेटेड है, ऐसा नहीं कि थोड़ी ही डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, दूर काफी है ना। और जो ये फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड पाथ मतलब ये जो सन है, सन के है, ये जो प्लैनेट्स हैं ये फिक्स्ड पाथ में ही घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कैसे घूम रहे हैं और कल कैसे घूमने लग जाएंगे, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं हमेशा। ठीक है, और जो फिक्स्ड पाथ है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम सम अदर इंफॉर्मेशन देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ओके, सबसे पहले हम वीनस को देख लेते हैं। वीनस क्या है? वीनस एक प्लैनेट है, आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है कि प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो उन प्लैनेट्स में एक वीनस भी है। वीनस कंसीडर किया जाता है अर्थ का ट्विन। ट्विन मतलब जुड़वा। क्योंकि वो ना अर्थ के जैसा दिखता है, शेप उसका सेम है और ना साइज भी सेम है, तो इसलिए ना हम उसको अर्थ का ट्विन्स कहते हैं। ट्विन मतलब उसका जुड़वा कहते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन्स बिकॉज इट्स साइज, शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ से बहुत सिमिलर है, इसीलिए हम इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। इसी तरह नहीं, प्लूटो था पहले। प्लूटो भी नहीं, प्लैनेट था पहले। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। कितने थे? 9। बट अब 8 है। क्यों? क्योंकि जो प्लूटो है, प्लूटो है ना, उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन सब प्लैनेट्स के बारे में स्टडीज वगैरह करती है। तो इन्होंने ना जो प्लूटो है उसको ना प्लैनेट के नाम से हटा दिया कि ये प्लैनेट नहीं है, इसको अब नया नाम दे दिया ड्वार्फ प्लैनेट। क्या नाम दे दिया? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है बूना ग्रह, मतलब छोटा ग्रह है, प्लैनेट है। इसको ना प्लैनेट के नाम से ना इसलिए हटा दिया गया, इसको प्लैनेट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ना अब ये ना जो अभी हमने इससे पहले देखा, जो प्लैनेट होता है उसका फिक्स्ड पाथ होता है। क्या देखा था? इस प्लैनेट का फिक्स्ड पाथ होता है। लेकिन जो प्लूटो है ये अपने पाथ से ना, जैसे ये सन है तो ये प्लूटो पहले ना इस पाथ पे घूमता था, इस पाथ पे घूमता था।
प्लूटो यहाँ रहता था, घूमता था ना, तो ये प्लूटो जो है अब यहाँ से ना यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी वापस आ जाता है, कभी यहाँ चला जाता है। तो इसीलिए ना इसको प्लैनेट नहीं मानते, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। और भी है इसको, लाइक एरिस, एरिस भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अपनी अर्थ के बारे में। द अर्थ, ये क्या है, हमारी अर्थ। इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हमारे सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। जैसे कि हमारा सन है, तो यहाँ पे एक और प्लैनेट है जिसका पाथ ये है, फिर दूसरा प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट का पाथ है ये, तो तीसरा जो है, ये तीसरा है वो हमारे अर्थ का पाथ है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो सन से थर्ड नियरेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नियरेस्ट है। ठीक है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट पार्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट पार्ट, मतलब जो प्लैनेट है, प्लैनेट में जो फिफ्थ नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा। ठीक है, और जो पोल्स हैं इसके स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो जो अर्थ है इसका जो पोल है, पोल यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ये चपटा हुआ है, ऊपर से भी और ये नीचे से भी स्लाइटली फ्लैट है यहाँ से। ठीक है, ये पोल्स हैं, ये जो फ्लैट पार्ट है इनको हम पोल्स कहते हैं। ठीक है, ये पूरा गोल है लेकिन ऊपर से क्या है, फ्लैट है, चपटा हुआ है, इसको हम पोल्स कहते हैं। और इसी जो ये शेप है इसको हम क्या कहते हैं, जियोइड। इस शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप। और जो अर्थ है ना हमारा, ऐसा माना जाता है कि अर्थ ही है एक जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन मतलब जिसमें हम रह सकते हैं, यानी कि जो इंसान है या पशु पक्षी है जो जिंदा रह सकते हैं, वो केवल एक अर्थ है जिसमें जिंदा रह सकते हैं, अभी तक ऐसा माना जाता है। ठीक है, और जो अर्थ है ना वो हमारा ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, ना टू हॉट है, ना टू कोल्ड कोल्ड है, इसी वजह से हम रह पा रहे हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा गर्म होता तो हम जल गए होते, अगर बहुत ज्यादा ठंडा होता तो हम अब तक जम गए होते। और जो अर्थ है इसमें वाटर है, एयर है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बिना पानी पिए भी नहीं रह सकते और सांस लिए बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना एक लाइफ सपोर्टिंग गैस होती है ऑक्सीजन। हम सांस ऑक्सीजन से ही लेते हैं ना, ऑक्सीजन गैस ही हम अपने अंदर लेते हैं, और कोई गैस तो हम ले नहीं पाते। तो ऐसा माना जाता है कि एक अर्थ ही है जिसमें ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, हवा भी है, और ना ही ये बहुत ज्यादा ठंडी है, ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से इस पे जीवन है, जिसकी वजह से अर्थ में क्या है, जीवन है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं सारे कारणों की वजह से उसको क्या माना जाता है, अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट, सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है, इसमें सर्वाइवल पॉसिबल है अभी तक। और हम जब अर्थ है ना उसको जब हम आउटर स्पेस यानी कि बाहर से देखते हैं ना, तो हमें ना वो ब्लू दिखता है। क्या दिखता है, ब्लू। इसका 2/3 पार्ट हमें ब्लू दिखता है। 2/3 का मतलब कि अगर हम अर्थ को 3 पार्ट्स में बांटेंगे तो उसका जो 2 पार्ट है ना वो ब्लू होगा, इसीलिए है ना हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। या पिक्चर भी देख रहे होगे पूरी ब्लू ब्लू है, इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम मून के बारे में जानेंगे कि मून हमारे अर्थ से कैसे रिलेटेड है। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, मून है। ठीक है, हमारे अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट, एकमात्र सैटेलाइट है, जिसको हम मून के नाम से जानते हैं। अब मून की डेफिनेशन देख लेते, सॉरी सैटेलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A satellite is a celestial body। जो सैटेलाइट है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है in the same way as the planets move around the sun। जिस तरह प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, इसी तरह जो
सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं, जैसे कि ये सन है तो इसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो जो सैटेलाइट होती हैं वो प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं। ठीक है, ये प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं, सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, ये ना हमें बहुत ज्यादा, इट अपीयर सो बिग, ये हमें बहुत बड़े दिखते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं क्योंकि ये नियरर टू आवर प्लैनेट्स, क्योंकि ये प्लैनेट्स के बहुत पास होते हैं। प्लैनेट सन से बहुत दूर है, लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के बहुत पास हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो सन से बहुत दूर हैं, लेकिन सैटेलाइट के पास है, इसलिए हमें बड़े दिखते हैं। तो इसी तरह जो हमारा जो मून है उसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून है वो मूव करता है इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में ये अर्थ के अराउंड एक मूव कर लेता है। ठीक है, 27 डेज लेता है। it takes exactly the same time it takes exactly the same time to complete one spin। मतलब अपनी जगह पर ये भी, अपनी जगह पर भी ये 27 डे में घूमता है, और प्लैनेट्स के अर्थ के अराउंड भी 27 डे में घूमता है। अपने प्लेस पे भी ये एक चक्कर 27 डे में लगाता है, और ये सन के अराउंड, अर्थ के अराउंड भी 27 डे में वन रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर पूरा जो करता है वो 27 डे में कंप्लीट करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, हमको ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमको केवल एक साइड दिखती है, हम पूरा गोल गोल मून नहीं देख पाते हैं, चारों तरफ से 3D मून नहीं देख पाते, हम केवल क्या देख पाते हैं, एक तरफ का, है ना। चलिए आगे क्या है कि मून does not have any condition favorable for life। जो मून है उसमें लाइफ के फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अब जो इंसान है या पशु पक्षी हैं वो वहां रह नहीं सकते हैं, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं वहां। क्या क्या देखो वहां पे देखते हैं क्या क्या है। इट हैज माउंटेन्स, वहां पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स है, मैदान है, डिप्रेशन है, गड्ढे हैं उसकी सरफेस पे, है ना। और दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, ये ना इसकी वजह से ना हमें शेडो, जब उस पर रोशनी पड़ती है सन की, तो वो हमें उस पर परछाइयां दिखती हैं। ठीक है, विच वी कैन ऑब्जर्व, जब फुल मून होता है ना, फुल मून कब होता है, अमावस्या को होता है, उस दिन जब हम देखेंगे ना तो हमें बीच बीच में धब्बे दिखेंगे। वो धब्बे क्या होते हैं, वो डिप्रेशन होते हैं। वो क्या होते हैं, डिप्रेशन, यानी कि गड्ढे होते हैं। वहां पे रहने के लिए कंडीशन नहीं है, वहां पे इंसान जाके रह नहीं सकता है, लेकिन वहां पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डिप्रेशंस भी, बस क्या नहीं है, रहने के लिए कंडीशन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो इंसान वहां पर रह नहीं सकता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हमें ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इससे पहले जिस सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा था वो नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो अपने आप बनी है, जिसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, ह्यूमंस ने उसमें कुछ नहीं किया, वो अपने आप हमें मिली थी, बनी बनाई थी वो सैटेलाइट। जो मून है वो इंसानों ने नहीं बनाया, वो हमें अपने आप मिला है, हमने बस उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। हमने किसने, साइंटिस्टों ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। आर्टिफिशियल बॉडी मतलब जो ह्यूमंस ने बनाई है, ठीक है, इसको बनाया गया है। ठीक है, इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है। टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठा करने के लिए, इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, यूनिवर्स और कम्युनिकेशन,
यूनिवर्स, अभी हम आगे जानेंगे यूनिवर्स क्या है। और कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बनाई गई हैं। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जैसे कि जो हम फोन चलाते हैं, फोन में हम बात करते हैं, ठीक है, फोन में हम हमारे जो रिश्तेदार बहुत दूर दूर रहते हैं, हमारे दोस्त बहुत दूर होते हैं, लेकिन हम फोन से बात कर लेते हैं उनसे। तो कैसे बात कर लेते हैं हम, ये सब किस चीज के द्वारा होता है, सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम अब साइंटिस्टों की वजह से हम अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो सैटेलाइट्स होते हैं इसको कैरिड किया जाता है, कैरिड मतलब इसको कैरी किया जाता है रॉकेट में, रॉकेट में रखा जाता है और प्लेस्ड कर दिया जाता है ऑर्बिट में, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये सारी क्या है, सैटेलाइट्स हैं। ये हमारी अर्थ है, ये गोल गोल हमारी अर्थ है ब्लू ब्लू, और इसके आसपास क्या है, ये सैटेलाइट्स हैं। सारी कंट्री के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं जो वो सब अपने अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया के भी सैटेलाइट्स हैं। इंडियन जो सैटेलाइट्स उनके क्या नाम है, इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट, IRS, EDU, C8 एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारे सैटेलाइट हैं अर्थ के पास, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स शायद आपने कभी सुना हो, नहीं सुना तो भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets, satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। जो सोलर सिस्टम में सन होता है सेंटर में, सेंटर के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। तो केवल प्लैनेट्स मूव नहीं कर रहे, बहुत वहां पे छोटी छोटी बॉडीज भी होती हैं जो सन के अराउंड मूव कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलते हैं, दे आर, एक सेकेंड, दे आर दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में ये मिलते हैं हमें, ठीक है। जैसे ये अभी आप देख रहे हो, ये सन है हमारा, ये जो है ये हमारा सन है। तो यहाँ पे ये मरकरी है छोटा सा, फिर वीनस है, फिर ये हमारी अर्थ है, ये मार्स है, और ये क्या है, जुपिटर। इस मार्स और जुपिटर के बीच में छोटी छोटी कितनी सारी बॉडीज हैं, ये हमारे क्या है, एस्टेरॉइड्स है। ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन ये कहाँ पर मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के पास में। कहाँ मिलते हैं ये, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट का व्यू क्या है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट asteroids are parts of planets which exploded many years back। साइंटिस्ट का मानना है क्या है, जो ये एस्टेरॉइड्स है ना, ये प्लेनेट का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत साल पहले, काफी साल पहले ना ये टूट गए। तो टूट के ना ये यहाँ अब छोटी छोटी चीजों में, ऑब्जेक्ट्स में ये बदल गए हैं, और ना ये सन के अराउंड मूव अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड, ठीक है। अब हम जान लेते हैं मीटेरॉइड्स के बारे में कि मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। मीटेरॉइड शायद आपने कभी सुना हो। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे पीस विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। जो सन के अराउंड मूव करते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स कहते हैं, उसको मीटेरॉइड्स कहते हैं। और जो ये मीटेरॉइड्स होते हैं ना, पत्थर के टुकड़े, कभी कभी ना अर्थ के पास आ जाते हैं, अर्थ के पास आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अर्थ पे गिरने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे प्रोसेस में होते हैं ना, तो जो हमारे अर्थ है उसका एक एटमोस्फेयर होता है, उसमें हवा होती है। तो जो उस हवा के पास जब ये आते हैं ना, तो उससे टकराते हैं। जब ये टकराते हैं उसमें ना घर्षण होता है, यानी कि उससे एकदम से टकरा के निकलते हैं, जिस उस टकराने की वजह से ना उसमें हीट हो जाती है, हीट मतलब एकदम से गर्म हो जाते हैं और ना जल जाते हैं, और उसके जलने की वजह से उसमें लाइट होती है, ऐसा हमें लगता है कि एकदम से लाइट जली। और
कभी कभी तो पूरी तरीके से जल जाते हैं और कभी कभी ना वो आधे ही जलते हैं, और बिना पूरी तरह से जले वो हमारे अर्थ पे आके गिर जाते हैं और उसमें गड्ढा हो जाता है। ठीक है, ये यही चीज इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना क्या है, यही मैंने समझा दिया है, अब बाकी पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। एंड में हमें देखना है कि गैलेक्सी क्या है और यूनिवर्स क्या है। इसकी एक बार पढ़ लेते हैं, इसको क्या लिखा है। अ गैलेक्सी is a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases। ठीक है, जो गैलेक्सी होती है ना, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टार होते हैं, बिलियंस में स्टार होते हैं, और इसमें क्लाउड, डस्ट और गैसेस के ना बड़े बड़े क्लाउड्स। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है जो हमने अभी पढ़ा, इसमें सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, तो उन सब का जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो उस गैलेक्सी का पार्ट है। और जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम से बड़ा गैलेक्सी है। ठीक है, और जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स किससे बना, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से। जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से यूनिवर्स बना है, मतलब क्या, यूनिवर्स एक बहुत बढ़िया पार्ट है, ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें क्या है, गैलेक्सीज हैं, और इस गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम यहाँ है और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और ये मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको समझ आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।